धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सब मेरे साथ बोले धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा
हालेलुया। बोलिएगा प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर के ईश्वर की स्तुति हो, राजा के राजा की स्तुति हो, जिंदा परमेश्वर की स्तुति हो, जिंदा परमेश्वर की स्तुति हो, अद्भुत करने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर की स्तुति हो। वो छू रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से नाक की बीमारियां आज चंगी हो रही हैं। यस, नाक में आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत है, हड्डियां बढ़ती हैं आपकी। मेरे प्रियो, आपका मांस बढ़ता, लेकिन दिस टाइम यू आर फ्री, फॉर दिस टाइम यू आर फ्री इन नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु के नाम से आप आजाद होंगे नाक की बीमारियों से। मैं अभी पाइल्स को पाइल्स अर्थात बवासीर की इस बीमारी को मैं यीशु के नाम से आप लोगों के जीवनों से दूर करता हूँ। ओह यस 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 यस। बहता हुआ खून, बहता हुआ लहू, बहता हुआ खून आज इस बवासीर की बीमारी को, यस इस बवासीर की बीमारी को परमेश्वर का आत्मा नाश करने वाला हो रहा है, नाश करने जा रहा है। जो तू कहता है वो करता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो बातें तुझ परमेश्वर के लिए संभव है। जो डॉक्टरों से नहीं हुआ है आज तक, जो पैसे से नहीं हुआ है आज तक, जो ताकत से नहीं हुआ है आज तक, जो बुद्धि से नहीं हुआ है आज तक, वो यीशु के नाम से होगा आज। वो यीशु के नाम से होगा, जरूर होगा। यीशु के नाम से होगा वो आज, और होने जा रहा है यीशु के नाम से। मैं बहुत बंधन खुलते हुए देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं बहुत 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 बंधन टूटते हुए देख रहा हूँ यहाँ पर। मेरे अच्छी जो मेरे प्रियो, मैं आपके जीवनों में बहुत बरकतें, बहुत आशीष आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि ये मसीह के नाम से होगा, यीशु के नाम से होगा, सब कुछ यीशु के नाम से होगा। वो अद्भुत पराक्रमी और प्रेमी है, उसके नाम से बड़े बड़े और अद्भुत काम होते हैं। यीशु के नाम से जितने लोग तेल और पानी को लाए हैं वो प्लीज मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे लेकर के सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। क्यों हम यहाँ पर आराधना और प्रार्थना करने के लिए जमा हुए हैं? क्यों आज आप लोग अपने घरों से इतनी दूर, मैं जानता हूँ बहुत दूर दूर से आप भाई बहन आए हैं, और मुझे विश्वास है, जिस विश्वास और आशा करके आप यहाँ आए हैं, मेरा परमेश्वर आपके इस बड़े विश्वास के निमित्त आपके लिए बड़े और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेगा। बड़ी आशीषों को वो आपको देगा, बड़ी शांति आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। एक छुटकारा, शारीरिक और आत्मिक छुटकारा आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। हाँ, 2 दिन से मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम की महिमा और बड़ाई कर रहे हैं, और हम उसकी आराधना और प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, वरन उनके द्वारा किए जा रहे आश्चर्य कर्मों को भी देख रहे हैं, गवाहियों को दे रहे हैं। हमने बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, आश्चर्य कर्मों को होते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं। हालेलुया। क्यों? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन सभी अजीज भाई बहनों के लिए परमेश्वर अपनी आशीषों को बना देते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पिछले 4 दिन से आप लोगों के बीच में हूँ। मैं पिछले 2 दिन से बड़े आश्चर्य काम देख रहा हूँ। मैं गवाह हूँ कि मैंने प्रभु के अद्भुत कामों को, कई अंधी आंखों को, कई धुंधली आंखों को, कई मेरे प्रियो
बंद कानों को खोलते हुए देखा, कई बच्चों को ठीक होते हुए देखा। हमने कल देखा वो 3 साल की बच्ची जो पैर भी नहीं टेक सकती थी, पैर भी नहीं रख सकती थी नीचे। हमने देखा कि प्रभु में वो बच्ची पैर को टिका करके खड़ी हुई, तो खड़ी नहीं हो सकती थी। प्रभु ने बड़े बड़े काम, आश्चर्य काम यहाँ पर किए, और आप विश्वास कीजिए कि वो आज भी दोनों दिन से बढ़कर आज भी बड़े काम करेगा। बस ऐसे ही कंजूस हो आप ताली बजाने में भी। भाई लोगों की तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही, बजाते ही नहीं है ताली। हमारी इज्जत रखो भैया, तेज से बजाओ, इनका डिपार्टमेंट ज्यादा है। जोर से बजाइए प्लीज। ओके, सो प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, वो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। तारीफ हो परमेश्वर, वो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। यहां पर आशीषों की बात हो रही है, किसी बीमारी, किसी दुख, किसी विशेष बात की बात नहीं हो रही है। आशीषों की बात का मतलब हर क्षेत्र में, घर में, बाहर में, खेत में, पशुओं में, जीवन में, बच्चों में, परिवार में परमेश्वर हर बड़ी आशीष को उनके जीवन में रखता है, जो परमेश्वर के डर, भय और आज्ञा में रहते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए हम बार बार आपको परमेश्वर के विषय में बतला रहे हैं, क्योंकि आज मनुष्य बहुत जतन कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत योजनाएं बना रहा है, बहुत पैसा है। और मैंने देखा अभी जब कोरोना काल चला तो लोग 50-50 हजार, जो 700-800 रुपए का सिलेंडर था गैस का, उसके 50-50 हजार देने के लिए तैयार थे, दे रहे थे, लेकिन अपने अजीजों को बचा नहीं सके, बचा नहीं सके उनको, उनका जीवन, उनकी श्वास नहीं खरीद सके, उनको चलना नहीं कर सके, उनको जीवन नहीं दे सके। लाखों लाखों रुपया लोगों ने खर्च किया। इवन एक मेरे जानने वाले थे, मेरे परिचित थे, जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और वो कर्नल थे। और मैंने देखा, और क्या देखा, उनको जब कोरोना हुआ उनको एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में भेजा गया, बहुत बड़े हॉस्पिटल में। वो 27 से 30-35 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, 30 से 35 लाख रुपया उनका लगा, लेकिन 36वें-37वें दिन वो मर गए। मेरे अजीजों, आज हम आशीष पाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, खुशी पाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। हर संभव कोशिश कर रहे हैं हम, यहां से खुशी मिल जाए, वहां से खुशी मिल जाए, यहां से खुशी मिल जाए। लेकिन आज कोई भरपेट खाना खाता है तो शरीर से दुखी रहता है, कोई शरीर में अच्छा है तो परिवार से दुखी रहता है, कोई कहीं से दुखी है तो कोई कहीं से दुखी है, लेकिन दुख है। लेकिन हम प्रभु के पवित्र वचन में आज पढ़ते हैं और जानेंगे कि जो परमेश्वर के डर और भय में रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, वो आशीष पाते हैं। इसीलिए हम पिछले 2 दिन से आपको परमेश्वर के विषय में बतला रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मसीह यीशु के विषय में नहीं जानते, मसीह यीशु के विषय में नहीं जानते, लेकिन मैं आज इस मसीह यीशु के विषय में आपको बतला रहा हूं बार बार कि 2021 साल पहले जब वो संसार में आया, तो जो पाप आपने और मैंने किया, आपके पुरखाओं और मेरे पुरखाओं ने किया, क्योंकि पृथ्वी पर केवल एक ही शब्द इतना भयानक और पीड़ादायक और नरकीय है, जिसको हम पाप बोलते हैं, और जिसकी मजदूरी केवल मृत्यु होती है, जिसका परिणाम केवल मृत्यु होता है। इस पाप ने लोगों को इतना गिरा दिया है
इतना जकड़ लिया है, आज रिश्ते रिश्ते नहीं है, अपने अपने नहीं है, घर घर नहीं रहा, बहुत ज्यादा आज मेरे प्रियो हमारा व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन खत्म होता चला जा रहा है, पाप बढ़ता चला जा रहा है। और पाप है क्या? पाप और कुछ नहीं है, झूठ बोलना पाप है, दूसरों की ठट्टा, दूसरों को मजाक बनाना पाप है, घमंड करना पाप है। बाइबल में लिखा है तेरा परमेश्वर तुझे बताता है कि वो छह बातों से घृणा करता है, 6 नहीं वरन 7 बातें हैं जिनसे उसको घृणा होती है। और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, ये परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है। वचन में लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर घृणा करता है, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथों से परमेश्वर घृणा करता है। भाइयों में झगड़ा फैलाने वाले मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है, बुराई करने वाले, वेग से दौड़ने वाले पैरों से परमेश्वर घृणा करता है, बुरी बुरी युक्तियां बनाने वाले मन से परमेश्वर घृणा करता है, गंदे गंदे ख्यालों को मन में रखने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। पाप क्या है? पाप यही है, दूसरों को देख करके चिढ़ना पाप है, दूसरों की बुराई चुगली करना पाप है। और आज हर घर में नहीं, हर जीवन में इस पाप ने मेरे प्रियो अपना कब्जा कर रखा है। हम पिछले 2 दिन से आपको परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के विषय में बताते आ रहे हैं। हमने पहले दिन आपको बताया कि परमेश्वर बनाने वाला है, और परमेश्वर ने जो बनाया, परमेश्वर ने बुराई, चुगली, निराशा, दुख, लड़ाई झगड़े नहीं बनाए। हमने दिखाया आपको परमेश्वर ने क्या बनाया। परमेश्वर ने प्रेम बनाया, आनंद बनाया, शांति बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने, हमने देखा उन 9 फलों के विषय में परमेश्वर ने कितना अद्भुत और सब कुछ कितना अच्छा बनाया। लेकिन इस प्रेम के बदले में मेरे प्रियो ये दाह, ये कलेश, ये लड़ाई झगड़े क्यों आ गए? क्योंकि ये परमेश्वर ने नहीं, आपने और मैंने बना दिए हैं। मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे ये अच्छा नहीं लगता मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने दूसरे दिन देखा कि उद्धार केवल परमेश्वर से है, कल्याण केवल परमेश्वर से प्राप्त हो सकता है। लेकिन कब हम उद्धार पाएंगे? कब मेरे प्रियो आशीषित होंगे? हमने देखा जो मसीह का नाम लेगा, जो मसीह की शिक्षा को मानेगा, जो मसीह के वचन को मानेगा, वो कल्याण पाएगा। जो मसीह पर विश्वास लाएगा वो कल्याण पाएगा। जो मसीह के साथ चलेगा वो कल्याण, जो मसीह में ठहरेगा वो कल्याण। और आज हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपको आशीष पानी है, हालेलुया, मेरे जी जो यकीनन जो मसीह पर भरोसा रखते हैं, यस, उनके ऊपर आशीष होती है। आमीन। उनके ऊपर आशीष होती है। आइए हम एक छोटा सा वचन देखेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकालिए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 6 पद। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 पद। जितनों लोगों के पास बाइबल है वो जल्दी से अपनी बाइबल को निकालें। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 6 पद। पेपर संख्या 255, बाइबल के अंदर पेपर संख्या 255 होगी, जल्दी से निकालेंगे प्लीज। कंटिन्यू। देखिए और दृढ़ हो। सुनिए क्या कह रहा है प्रभु का वचन। तू हियाबान और दृढ़ हो जा, भरोसा रख, भरोसा कर और मजबूत बन। भरोसा रख
और मजबूत बन। आगे, उनसे ना डर, उनसे ना डर। किनसे? वो बीमारियां जो तुझे जकड़े हुए हैं, वो तंगहालियां, वो जो श्राप, वो जो बदरुए, वो जो कमजोरी, वो जो लाचारी तेरे जीवन पर प्रबल हुए हैं, उनसे ना डर। आगे क्या कह रहा है प्रभु का? ना भयभीत हो, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर वह तुझको धोखा ना देगा। आमीन, हालेलुया। ये वादा है परमेश्वर। परमेश्वर का, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुझे ना उनसे डरने की जरूरत है, तुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे उनका भय मानने की जरूरत नहीं है, तू तेरा मन कच्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे ना तो धोखा देगा ना छोड़ेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ चलता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, परमेश्वर उनके बीच खड़ा होता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यकीनन जो परमेश्वर के डर और भय में जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है। और कैसी आशीषों को प्राप्त करते हैं आपको पता है? कैसी कैसी आशीषें होती है उनके जीवन में? परमेश्वर के डर और भय मानने वालों के जीवनों में कैसी कैसी आशीषें होती है आपको पता है? देखिए मैं बताता हूं आपको। यिर्मयाह की किताब खोलिए। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए, क्या कह रहा है? धन्य है वो पुरुष जो, धन्य है वो पुरुष। पुरुष का मतलब जब बाइबिल बात करती है तो वो पुरुष और स्त्री, नौजवान और बुजुर्ग, हर एक उस भाई बहन से बात करती जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, अपना आधार, अपना सिला, अपना, मेरे प्रियो, अपना सब कुछ माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। मैं थोड़ा सा इस पेड़ के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। वह उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ें पानी में फैली हो। ये जो पेड़ है एक घर है, और ये जो जड़ें हैं उस घर के लोग हैं। ये जो जड़ें हैं उस घर के लोग हैं। और वो लोग जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, तो लिखा है, आगे पढ़ क्या लिखा है? जब धूप होगी, हाँ, वो जड़ों का मतलब वो लोग जो परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हाँ, ये बड़ी आशीष होती है। उस परिवार के लिए आशीष होती है, उस घर के लिए आशीष होती है, उनके बच्चों, उनके नौजवानों, उनके बुजुर्गों के लिए आशीष होती है कि जब उसकी जड़ें उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगी, उस परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो जाएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। तो जब धूप होगी तो उनके विषय में कुछ हानि ना होगी। क्या लिखा बेटे, जरा ठीक से पढ़ेंगे।
वह उस वृक्ष के समान होगा वह उस वृक्ष के समान, उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो हाँ हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जड़ के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हाँ, धूप जब लगती कई बार बेचैनी होती है कि नहीं होती? होती है, बौखलाहट होती है, परेशानी बढ़ती है ना। आंच लगने पर, धूप लगने पर परेशानी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? लेकिन जब धूप होगी तो क्या लिखा है? तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। आपने देखा खरसाओं में गर्मी का मतलब है ना, गर्मी को खरसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते ना। हाँ, जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है ना, गर्म बहुत ज्यादा पड़ता है, तो पेड़ के पत्ते मुरझाने लगते हैं कि नहीं? मुरझाने लगते हैं। यानी कि जब दिक्कतें परेशानी होने लगती तो घर बिगड़ने लगता है कि नहीं है? घर बिगड़ता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी धूप हो, उसके पत्ते हरे ही रहेंगे। हालेलुया, उसके पत्ते हरे रहेंगे मेरे प्रियो। चाहे टेम्परेचर कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, गर्म कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उस घर के लोगों को गिरा नहीं सकते, उस घर के लोगों को नाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उनके साथ खड़ा है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और आगे उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। उनके विषय में चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जो परमेश्वर के डर और भय में चलता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, अकाल के समय, हाँ मेरे प्रियो, जब फसलें नाश हो जाती हैं, अभी हमने देखा थोड़ी सी बारिश हुई मेरे प्रियो, तो बहुत सारे लोगों का धान खराब हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, परिस्थितियां, विपत्तियां, संकट, दुख और कष्ट कितने भी क्यों ना आ जाएं, यदि आप परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर की उपस्थिति में, आप परमेश्वर की निकटता में, आप परमेश्वर की, मेरे प्रियो, परमेश्वर के डर और भय में जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता और फूलता रहेगा। वो घर के लोग मेरे प्रियो कभी नाश नहीं हो सकते, जिस घर को थामने वाला परमेश्वर हो, जिस घर को बनाने वाला, जिस भाई जिस बहन के साथ परमेश्वर, वो कभी नाश, वो उसका घर फलवंत होता है, उसके घर में आशीष होती है, उस घर में हरा भरापन होता है, भरपूरी होती है, फल बने रहते हैं, आशीषें ठहरी रहती है। आमीन, हालेलुया। आगे एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ, एक वचन को हम और देखेंगे थोड़ा सा, कैसी कैसी आशीषें हमारे ऊपर होती हैं, किस तरह से हमारे जीवनों में आशीष आती हैं। एक निकाल लीजिए मेरे साथ भजन संहिता 33 उसका 18 पद। जी हाँ, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? देखो यहोवा की दृष्टि, देखिए क्या कह रहा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, देखो परमेश्वर की दृष्टि, यहोवा परमेश्वर की दृष्टि उसके डर मानने वालों पर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, जो उसकी दया और कृपा की आशा रखते हैं, उस पर बनी रहती है, नित दिन बनी रहती है। हालेलुया। देखो परमेश्वर की दृष्टि उसका डर मानने वालों और उसकी करुणा पर आशा रखने वालों पर नित दिन बनी रहती है। हालेलुया, नित बनी रहती है। परमेश्वर अपने अनुग्रह को अपने डरवैयों पर बनाए रखता है। वचन कहता है, भले मैं अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाए सो भूल जाए, लेकिन मैं धर्मियों को नहीं भूलता। मैं अपने डरवैयों को नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है,
भले ही माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए सो भूल जाए, लेकिन यहोवा अपने डरवैयों को कभी नहीं भूलता। और यहाँ पर भी कह रहा परमेश्वर का वचन, यहोवा की दृष्टि उसका भय मानने वाले और उसकी करुणा पर देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, हाँ, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, और उसकी दया और कृपा की आशा रखते हैं, उन पर बनी रहती है। उन पर बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि मेरे प्रियो, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के डर, परमेश्वर के भय में हैं, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो आज से आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहेगी। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में होगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बच्चों में होगी। और जब वो परमेश्वर आपके बीच में होगा, जब वो परमेश्वर आपके घर में होगा, 100% मैं आपसे कहता हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपके घरों से बीमारियां बाहर होंगी, आपके घरों से बीमारियां बाहर होंगी, आपके घरों से दुष्ट आत्माएं बाहर होंगी, आपके जीवनों से कर्ज खत्म होगा यीशु के नाम से। आपके घरों से नशे की आत्माएं नाश होंगी यीशु के नाम आपके से। घरों से दुष्ट आत्माएं बाहर होंगी यीशु के नाम से। आपके जीवनों से हर बीमारी बाहर होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उसकी करुणा पर भरोसा रखने वालों पर बनी रहती है। आमीन। आमीन। वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। एक नहूम उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद को हम पढ़ लेंगे। नहूम, यहोवा भला है, देखिए वो भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है। हाँ, परमेश्वर बहुत भला है और संकटों में, दुखों में, पीड़ाओं में, चिंताओं में, परेशानियों में वो दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। और अपने भय मानने वाले और अपने ऊपर विश्वास रखने वाले, परमेश्वर के समीप खड़े रहने वालों की शुद्धि रखता है। आमीन। यस, हालेलुया। और आज सौभाग्य की बात तो यह है मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे ये सौभाग्य दिया है। मैं इस 3 दिन की प्रार्थना सभा में आया हूं। कल से पता नहीं आपकी जीवन शैली क्या होगी, कल से आप कैसे जिएंगे, कैसे नहीं जिएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप में परमेश्वर का डर है तो आप चोरी करना छोड़ देंगे। जो अब तक आपको लग रहा था ये घर मेरा चोरी से चल रहा है, नहीं, कल से अगर आपने चोरी करना छोड़ दिया तो कल से आपका घर आपका परमेश्वर चलाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। आपके घर को चलाने वाला चोरी या चोरी के काम नहीं, वरन परमेश्वर है, वो चलाएगा। आपको लगता है मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से अगर मैं तो कमजोर पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया, मेरे घर का क्या होगा? यदि आप परमेश्वर के डर और भय में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख के चलते हैं, तो आप भले ही कमजोर पड़ जाएं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए ताकतवर बन के खड़ा होगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए आशीष बनकर खड़ा होगा, परमेश्वर आपके लिए छुटकारा बनकर खड़ा होगा, परमेश्वर आपके लिए जीवन बन के खड़ा होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, वो आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाला परमेश्वर है, उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ केवल उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आमीन। हालेलुया। और वो आपके साथ होगा तो 100% आपकी हर बीमारी, हर दुख, आपकी हर दुष्ट आत्मा, आपका हर कलेश, आपका झगड़ा, आपकी बीमारियां, आपकी चिंताएं आपके जीवन और आपके घर और आपके बच्चों से दूर होंगी। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? आप सबने हाथ उठाया है,
मैं भी देख रहा हूँ, मेरी टीम भी देख रही है, और मेरा परमेश्वर जो अपने वादे के निमित्त यहाँ पर उपस्थित है वो भी देख रहा है। लेकिन परमेश्वर के साथ झूठे लोग नहीं चलते, परमेश्वर के साथ चुगलखोर नहीं चलते, परमेश्वर के साथ दूसरों का हक मारने वाले नहीं चलते, चोरी करने वाले नहीं चलते, दगा करने वाले नहीं चलते, पाप और व्यभिचार करने वाले नहीं चलते। अब आप परमेश्वर के साथ चलना है तो मेरे प्रियो आपको एक तरफ होना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। क्या करें पास्टर जी, सांप कैसे खाएंगे फिर हम? वो तो हम दूसरों के खेत से तोड़ के ले आते हैं, कोई चुपके चुपके। और आजकल तो पता चल रहा है अपना खेत छोड़ के दूसरे के खेत से काट के लाते थे। बोला तो हम कैसे चलेगा हमारे घर का, खेत का, जानवरों का, 4 जानवर हैं। अगर वो परमेश्वर आपके जानवरों को जीवन देना जानता है तो वो परमेश्वर आपके जानवरों को खिलाना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर आपको संभालना जानता है तो वो आपके घर को भी संभालना जानता है। परंतु तब होगा ये सब जब आप परमेश्वर के साथ होंगे। सोचिए, देखिए ये भाई है, प्लीज इधर आइए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई मेरे छोटे भाई, इनका नाम भी अमित है, मेरा नाम भी अमित है, दोनों भाई का नाम अमित है। अब मैं इनको भाई कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? ये क्या है मेरे, क्या है ये? अच्छा, ये मेरा प्यार, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर कहना मानते हैं। और मैं बार बार जा करके इनके घर की चोरी करता रहूँ, इनकी बुराई करता रहूँ, इनके बारे में गलत बोलता रहूँ, इनको गलत, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या होगा एक दिन? ऐसा करो, भाई बंदी दूर की बात है भाई, तो तुम अपना रास्ता इधर का देखो और मैं इधर का देख रहा हूँ। समझ आ रहा है? आप इनको धोखा दे सकते हैं, मैं इनको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ ईमानदार बनिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, मेरे प्रियो, प्रेम करना सिखाया है, झगड़े और लड़ाई करना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमें नम्र और दीन बनना सिखाया है, घमंडी, झूठा और मेरे प्रियो बड़ बोलापन बोलना नहीं सिखाया है। आज हो क्या रहा है हमारे घरों में, आज है क्या हमारे परिवारों में, हमारे बीच में? बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध है। और हम कहते हैं परमेश्वर तो हमें आशीष ही नहीं देता। जब मैं तब तक मेरे भाई के साथ प्यार से नहीं रहूंगा, ये भाई मेरे साथ कैसे प्यार से रहेगा? ये अमित भाई को पकड़ा। जब तक मैं भाई के साथ ईमानदारी से नहीं रहूंगा, ये भाई की ईमानदारी मेरे साथ कैसे बनेगी? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इस हाथ दो और ये वाला बस ये दे, इस हाथ क्या है, लो, इस हाथ दो और इस हाथ, यानी कि वचन कहता है, बाइबल कहती है, यदि तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ वैसा करे जैसा तुम चाहते हो, तो तुमको भी वैसा ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यदि आप मनुष्य से अपेक्षा रखते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा करे, तो आपको वैसा ही करना पड़ता है कि जैसा आप चाहते हैं उनके साथ, आपके साथ वो मनुष्य वैसा ही करे। तो सोचिए परमेश्वर के साथ हमें कैसे करना पड़ेगा। और इसलिए बाइबल कहती है, तुम पवित्र बनो क्योंकि बुलाने वाला, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसमें पाप नहीं है, उसमें झूठ, उसमें व्यभिचार, उसमें गंदे काम, उसमें धोखाबाजी, उसमें चुगली नहीं है। और मैं देखता हूँ बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे परिवारों को, वो सत्संग में तो बैठते हैं लेकिन सत्संग में बाहर जाते ही शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते। समझ आ रहा है? ओ सुन, क्या हुआ तुझे पता? चौक पे क्या हुआ? चलो आज दिन में नहीं, रात में चलेंगे, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। नहीं, रात के अंधेरे में शायद आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते।
समझ रहे हैं आप? मैंने कहा ना, जो परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, वो आशीष पाते हैं। आमीन। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जब हम इन पिछले 3 दिनों से परमेश्वर के बड़े कामों को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे अलग से 4 हाथ पांव लगे हुए हैं? क्या मैं अलग से दिखने वाला इंसान हूँ? नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही लोगों के बीच में से हूँ, आप ही लोगों में की तरह हूँ। लेकिन आशीष क्यों है? क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, प्रभु ने मुझे इतना दिया कि मेरे दिए हुए में से आप भी ले रहे हैं और मैं भी ले रहा हूँ। हालेलुया। मुझे अकेले में इतना सबको मिल सकता है, तो आप सब में कितनों को कितना कुछ मिलेगा? आपके परिवारों को भरपूरी से भर देगा परमेश्वर। आपके बच्चों को भरपूरी से भर देगा परमेश्वर। आपके घराने को भरपूरी से भर देगा परमेश्वर। कब? जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। कब? जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। मैंने अभी आपको बताया, अभी छोटे से आकार में ना पैसे वालों का पैसा काम आया, ना ताकत वालों की ताकत काम आई, ना बुद्धि वालों की बुद्धि काम आई। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी संगत में हूँ, उनमें मेरी संगत होती है, बैठते हैं। इन 3 सालों में, इस कोरोना काल में बहुत जगह हमने मौत के बारे में सुना, लेकिन मेरी संगत में जितने लोग आते हैं, आज भी उतने ही बैठते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है, एक को भी कोरोना नहीं हुआ। Thank you, Jesus. वो जो परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो सच में आशीषित होते हैं। यीशु मसीह। तो आज आपका भरोसा किस पर है? मैं माइक हटा रहा हूँ, बताइए किस पर है? आवाज नहीं आ रही, कम आती है मुझे इस कान से। तेज से बोलिए। आपका भरोसा किस पर है? अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे, तो आज के दिन से मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप आशीषों के बारिश होंगे। आमीन। यीशु के नाम से हालेलुया। आपके घरों में आशीष होगी, आपके बच्चों में आशीष होगी। Thank you, Jesus. आप आशीष के सहभागी होने जा रहे हैं।